कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में हाहाकार है और सभी देश चीन को संदेह की नजरों से देख रहे हैं। एक रिपोर्ट के बाद अब ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या सच में चीन के वुहान में लैब से कोरोना वायरस फैला। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को फॉक्स न्यूज की उस रिपोर्ट को स्वीकार किया जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम कर रही एक इंटर्न की गलती से लीक हो गया होगा। दरअसल फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना चमगादड़ के बीच स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाला कोई जैविक हथियार नहीं है, बल्कि वायरस है जिसका वुहान प्रयोगशाला में अध्ययन हो रहा था। फॉक्स न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा, कैसे फैला कोरोना। वायरस का पहला ट्रांसमिशन चमगादड़ से मानव में हुआ। पहली संक्रमित रोगी लैब में करती थी काम। वुहान वेट बाजार को कोरोना वायरस से उत्पत्ति स्थल के रूप में पहचाना गया, मगर वेट बाजार में चमगादड़ कभी नहीं बेचे गए। चीन ने वेट बाजार को ही वायरस फैलाने के लिए दोषी माना। फॉक्स न्यूज ने कई सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि चीन ये दिखाने के लिए वायरस पर स्टडी कर रहा था कि किसी वायरस को पहचानने या उससे लड़ने में वो अमेरिका के बराबर या ज्यादा सक्षम है। फॉक्स न्यूज के रिपोर्टर जॉन रॉबर्ट्स ने दावा किया कि कई सूत्र हमें बता रहे हैं कि अमेरिका ये मानने को तैयार है कि भले ही कोरोना वायरस प्राकृतिक है, मगर ये वुहान के वायरोलॉजी लैब से निकला है। वहाँ सुरक्षा नियमों का पालन न करने के कारण एक इंटर्न संक्रमित हुई थी। उसके बाद उसके संपर्क में आकर उसका बॉयफ्रेंड भी संक्रमित हुआ और बाद में कोरोना वायरस वुहान के वेट मार्केट पहुंचा। जबकि इस पूरे मामले में ट्रंप ने कहा कि ऐसी कई कहानियां सुनने में आ रही हैं, सबको देखा जाएगा, खतरनाक घटना की विस्तृत जांच की जाएगी। जबकि फॉक्स न्यूज के मुताबिक चीन ने इस महामारी पर पर्दा डालने की कोशिश की थी। चैनल ने दावा किया कि WHO भी शुरुआत से इस कोशिश में चीन के साथ था। बहरहाल सच से पर्दा उठना ही चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में हर दिन हजारों लोगों की सांसें छीन रहा है। चीन से निकलकर करीब 200 देशों में फैल चुके इस वायरस ने अब तक 22 लाख लोगों के शरीर में प्रवेश कर लिया है। फिलहाल इस महामारी ने 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज।